तबलीगी जमात का गलत उपयोग किया केवल अपनी नरेंद्र मोदी जी की गलतियों को छुपाने के लिए। बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना इस देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। वाह वाह। ये देश में जिस तरीके से मुहिम छुपा रखा था, माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह के निर्णय न देने पड़ते। इसको गर्त में ढकेलने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया। हमारे देश में आए हुए मेहमान के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया, उनको उठा के जेल में रखा गया, उनको बेइज्जत किया गया, एक अपराधी के तौर पे उन्हें देखा गया। उसको कहीं ना कहीं देखते हुए ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमने अपने आए हुए मेहमानों के साथ इस तरह का बर्ताव किया। आखिर वो गलत होते तो माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह के निर्णय न देने पड़ते कि वो बेगुनाह हैं और तबलीगी जमात जिनको भी जेलों में रखा गया है उसे तुरंत छोड़ा जाए। चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली हो, लगभग सब जगहों से ये फैसले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये माना है कि वो बेचारे बेगुनाह हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की भांड मीडिया ने इसका तबलीगी जमात का गलत उपयोग किया केवल अपनी नरेंद्र मोदी जी की गलतियों को छुपाने के लिए, तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि उन विचारों के साथ गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो एक क्षमा बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सॉरी बोलते हैं उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमने अपने मेहमानों के साथ बहुत ही दरिंदगी पूर्वक इन भोसड़ी वालों की वजह से उनको अपमानित होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं क्षमा चाहता हूं उन तबलीगी जमात वालों से। आज दिल्ली में हूं, मेरे साथ मेरे दो बड़े भाई हैं। एक जाफराबाद के सबसे बड़े दंगाई हैं जिसने नरेंद्र मोदी जी की शहनाई बजाई है। आज वो मेरे छोटे भाई मोहित भाई हैं, अब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात, जिस तरीके से भारत देश की नीति रही है वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव, इस नीति को जो अपमानित किया गया है नरेंद्र मोदी और उस सरकार के राज में, देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार हमारे देश के अंदर आए मेहमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है जो भारत देश की गरिमा को, भारत देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है और भारत देश की आन बान शान को, भारत देश की संस्कृति को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। और मैं आपको बता दूं कि इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा जितना इस देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। वाह वाह। ये ऐसे लोग हैं जो भैया बात करते हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आप देख लीजिए भैया, इनको तो शर्म आती है, अपने आप को पत्रकार कहते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। इतनी गुलामी करते हैं, इतनी गुलामी करते हैं कि अगर मोदी जी कह देना एक बार कि ये गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है, तो ये अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे, उसे च्यवनप्राश समझ के खा जाएंगे। एक मिनट ही लगाते हैं इन मामलों में। पूरे देश के अंदर जो हमारे देश की स्थिति को जो इन्होंने शर्मसार कराए, तो सबसे पहले जिस तरीके से विनय भाई ने बोला कि हैशटैग सॉरी तबलीगी जमात, तो भाई हम लोग दिल से सॉरी बोलते हैं। शुक्रिया अदा करता हूं जो गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकारों ने और नाजायज औलादों के भरवा दल्लों ने देश में अमन भाईचारा समाप्त करने के लिए 17% मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए देश में जिस तरीके से मुहिम छुपा रखा था, गधा तो गधा ही रहा, चाहे उस पर अरबों रुपए फूंक दिए गए, देश को बर्बाद कर दिया गया। इनको बताना होगा ये सावरकर की औलादों को, गोरे अंग्रेज की नाजायज औलादों को, काले अंग्रेजों को, कि तबलीगी जमात के बहाने जिस तरीके से जब कोरोना का मामला 7 नवंबर को चाइना में पहली बार मालूम हुआ और 30 जनवरी को हिंदुस्तान में मालूम हुआ, तो क्यों भारत सरकार छुपाती रही? देश को गर्त में ढकेलने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया, जो सैकड़ों सालों से तबलीगी जमात का जमावरा निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बगल में लगता रहा। तारीपार गृह मंत्री की मंत्रालय, तमाम सीबीआई, आईबी जैसी संस्थाएं, दिल्ली पुलिस के लोग, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर सारे जवाबदेह थे। वो उन्होंने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए क्या कर रहा था नागरिक उड्डयन मंत्रालय? जब बाहर के देशों से जो हमारे अतिथि आ रहे थे, जो भारत को अतिथि देवो भव के भारत के रूप में जाना जाता है, जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, इस गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों ने भारत को छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिसको देश की जनता ने लात मार के भगाया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं तबलीगी जमात के लोगों को माफी मांगता हूं कि हमारे देश में गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों के द्वारा जिस तरीके से
आपको प्रताड़ित किया गया, आपके ऊपर जुल्म ढाए गए, इसके लिए हम माफी के पात्र हैं। भाजपा, आरएसएस और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, दल्लो पत्रकारों को जो रात दिन सिर्फ यही दिखाते थे कि तबलीगी जमात कोरोना बम, इस पर जांच। आज इन भरवों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने विश्व में भारत की छवि खराब की है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।